नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हमारा फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। डेली दोपहर में हमारी 3 बजे वीडियो आ जाती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज के फाइनेंशियल ज्ञान में हम येस बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, क्या प्राइस चल रहा है। 25 रुपए तक के टारगेट दिए जा रहे हैं, तो क्या वो 25 रुपए का लेवल पहुंच सकता है कि नहीं, और अभी आपको बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, सारी चीजें समझेंगे 4 मिनट के अंदर। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर डायरेक्ट न्यूज पे आते हैं। न्यूज पे आने के पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। हाल ही में हमने इंडिया इन्वेस्को मिड कैप फंड में अमाउंट इन्वेस्ट किया था SIP के फॉर्मेट में। उस वीडियो को भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि हमने कितना लगाया और कितना हमें मिला। अब आ जाते हैं डायरेक्टली न्यूज पे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्या न्यूज निकल के आ रही है और क्या प्राइसेस वगैरह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। फाइनेंशियल ओवरव्यू की बात करें, यस बैंक फाइनेंशियल मैट्रिक्स रिफ्लेक्ट अ कंपनी दैट इज करंटली नेविगेटिंग थ्रू चैलेंजेस बट शोइंग साइंस ऑफ रेजिलेंस। यानी कि चैलेंजेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेजिलेंस या यूं कह सकते हैं पॉजिटिव साइड भी देखने को मिल रहा है। करंट पी स्टैंड एट 37.46, suggesting that the stock is valued reasonably compared to its earning per share of 0.55 INR। यानी कि अगर पी रेशियो के हिसाब से हम देखते हैं और अर्निंग पर शेयर के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं अभी जिस प्राइस पे है वो एक वैल्यूएबल प्राइस है और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक हैज रिपोर्टेड इम्प्रेसिव प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 74.39% alongside a sales growth rate of 40.68%, इंक्लूडिंग स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस डिस्पाइट रीसेंट प्राइस डिक्लाइन। यानी कि जो प्राइस डिक्लाइन हुआ है उसके बावजूद अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो वो यहाँ पर अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। प्रॉफिट लगभग 74% से बढ़ते हुए देखने को मिला है और सेल्स जो है यहाँ पर वो 40% से बढ़ते हुए देखने को मिला है। अब थोड़ा बहुत जो रिसेंट न्यूज आई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। Q2 रिजल्ट अनाउंस हुआ था नवंबर 6 में, जिसमें ये बताया गया था कि इंक्रीज जो देखने को गया है नेट इंटरेस्ट इनकम में, वो लगभग 2000 करोड़ के करीब देखने को गया है, जो कि एक अच्छी बात थी। कैपिटल रेजिंग इनिशिएटिव की बात करें, द बैंक हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू रेज कैपिटल थ्रू अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP टू स्ट्रेंथन इट्स बैलेंस शीट एंड सपोर्ट फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटजीज। यानी कि कैपिटल भी रेज करने की बात करी जा रही है, जिसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें, रीसेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज एम्ड एट बूस्टिंग लेंडिंग टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस SMEs आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट बैंक्स लाइक यस बैंक एज दे एक्सपेंड देयर लोन पोर्टफोलियोज। यानी कि गवर्नमेंट की जो स्कीम आई MSME या छोटे बिजनेस को लोन देने की, इसमें भी कहीं ना कहीं यस बैंक के लिए फायदे की चीज है। मार्केट सेंटीमेंट की बात करें तो एनालिस्ट हैव नोटेड इंप्रूविंग सेंटीमेंट टुवर्ड बैंकिंग स्टॉक सच एज इकोनॉमिक रिकवरी कंटिन्यूज एंड डिमांड फॉर लोन इंक्रीजेस। यानी कि मार्केट का भी सेंटीमेंट यही है कि बैंकिंग सेक्टर कहीं ना कहीं एक अच्छे तरीके से बढ़ सकता है और खासकर ऐसे में यस बैंक को भी उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि लोन की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब प्रोज एंड कॉन्स की मैं बात करूं तो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है। कैपिटल रेजिंग की जो बात चली है और पॉजिटिव मार्केट सेंटीमेंट जो है, ये सारी चीजें प्रोज में आप कह सकते हैं आ सकता है। कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो हाई पी रेशियो में इम्प्लाई ओवर वैल्यूएशन। यानी कि हाई पी जो है उसकी वजह से ओवर वैल्यूएशन भी दिख सकता है। रिलायंस ऑन इकोनॉमिक कंडीशन कुड पोज रिस्क। यानी कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी कहीं ना कहीं कभी भी दिक्कत आ सकती है और उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में भी दिक्कत आ सकती है। रिसेंट प्राइस में डिक्लाइन आफ्टर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। यानी कि जो रिसेंट प्राइस डिक्लाइन हो रहा है उसके वजह से भी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस यहाँ पर थोड़ा बहुत डगमगा सकता है और इस वजह से ये दिक्कत आ सकती है। करंट लेवल पे अगर हम बात करें तो आप अगर पुराने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो अभी के लिए आप होल्ड करके रखें, और अगर फ्रेश बाइंग की सोच रहे हैं तो 19 रुपए 50 पैसे के करीब पे आपको फ्रेश बाइंग हो सकती है। अब बात करें टारगेट क्या क्या मिला है, ICICI डायरेक्ट की तरफ से 25 रुपए का टारगेट मिला है। HDFC सिक्योरिटीज की बात करें तो उन्होंने कोई प्राइस का डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं दिया, लेकिन उनकी भी होल्ड की रिकमेंडेशन है। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो उन्होंने टारगेट प्राइस 24 रुपए के करीब दिया है। तो आप समझ सकते हैं दो बड़ी बड़ी फर्म ने यहाँ पर 24 से 25 रुपए तक का टारगेट दिया है। तो ये ऐसा नहीं अचीवेबल नहीं है, पहले भी बैंक ने अचीव किया है, तो आने वाले टाइम में बिल्कुल उस प्राइस तक जा सकता है और एक अच्छा रिटर्न यहाँ पर बनने का मौका मिल सकता है। तो अभी के लिए आप होल्ड करके रखें, सेल करने की जरूरत नहीं है। फ्रेश बाइंग के लिए भी हमने एक प्राइस बता दिया जैसा एनालिस्ट का मानना है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई। इसके अलावा कोई क्वेरी तो कमेंट करके जरूर बताएं।